लिए अमाल 27 बाब उसकी 29 आयत। सब निकाल लें तो आमीन कहिएगा। और इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज़ के पीछे से 4 लंगर डालें और सुबह होने के लिए दुआ करते रहें। और जब मल्हाओं ने चाहा कि जहाज़ पर से भाग जाएं, अमाल का दूसरा बाब भी पढ़ना, दूसरा बाब 42 है। मेरे साथ निकालिए अमाल दूसरा बाब उसकी 42 आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहें। दावन के पाक नाम के पढ़े सुने समझे खुदा की बरकत हो। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। क्या आप खुदावन से ये दुआ कर सकते हैं? क्या खुदा फरमा क्या प्रॉब्लम है? हेलो, जब उस वक्त क्या करें जब तेरी बंदी सुनती है और भाई क्या कहेंगे? तेरा बंदा है। ऐ खुदावन फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। बैठिए। 2 हवाला जात पढ़े गए हैं और गुज़श्ता इतवार को हमने 4 लंगर जो डाले गए उनके मुतालिक सीखा था। 3 लंगर हमने सीखे थे। हमने पढ़ा है कि जब तूफान बहुत खतरनाक हो गया, जहाज के डूबने का खतरा था, जाने खतरे में थी, तो उन्होंने ऐसी जगह जहां पर वो महफूज हो सकते थे देखकर 4 लंगर डाले। लिखा है। और इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और फिर हमने अमाल 2 की 42 आयत पढ़ी है। और ये रसूलों से तालीम पाने और हिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। मैंने बताया था कि जिस तरह समंदर के अंदर पौलुस रसूल को कैसर के सामने पेश करने के लिए जहाज में ले जाया जा रहा था और खतरनाक तूफान में वो गिर गए थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए उन्होंने समंदर में 4 लंगर डाले। इसी तरह कलीसिया की हिफाजत के लिए जो इस दुनिया के समंदर में सफर को जारी रखे हुए है, खुदा ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलीसिया को, खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलीसिया को 4 लंगर दिए हैं ताकि इनका इस्तेमाल करते हुए कलीसिया महफूज रहे, उनके खानदान महफूज रहे, उनके बच्चे महफूज रहे और उनकी जिंदगियां महफूज रहे, उनका जहाज इस दुनिया के समंदर में डूबने से महफूज रहे। 3 लंगर जो हमने सीखे थे, आपको याद है? रसूलों के अमाल दूसरे बाब की 42 आयत में हमने पढ़ा है
कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदावंद के कलाम को कबूल किया, उसी रोज 3000 के करीब वो उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम आपको क्या करती है? आपकी जिंदगी को महफूज कर देती है, आपकी रूहानी जिंदगी को ग्रोथ देती है, बढ़ाती है, आपको रूहानी तौर पर पावर देती है और आपके ईमान को मजबूत से मजबूत कर बनाती है। अगर ये तालीम आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप ईमान में भी कमजोर रहेंगे, रूहानी जिंदगी में भी कमजोर रहेंगे और आप रूहानी तौर पर बढ़ने में भी कमजोर रहेंगे। इसलिए तालीम, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना के कलाम से। अबलीस से भी यीशु मसीह ने फरमाया, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये आपको तालीम जिंदा रखती है। और फिर रिफाकत, आपकी रिफाकत, यूनिटी, इत्तेहाद, अबलीस के खिलाफ, तूफान के खिलाफ ये यूनिटी आपको उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ पावर देती है जो आपके खिलाफ है। आमीन। आप मोहब्बत में बढ़ते हैं, एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में बढ़ते, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे के साथ रिफाकत में आप सरगर्म रहते हैं। और फिर रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। रोटी तोड़ना, मैंने आपको बताया था कि रोटी तोड़ना जो है ये आपकी जिंदगियों में कितना अहम है, क्योंकि जब रोटी बरकत देकर यीशु ने रोटी तोड़ी तो फिर उनकी आंखें खुल गई। और मेरे अजीजों, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? पहचाना। खुदावंद की मेज और खुदावंद की मौत, जब हम उसकी मेज पर आते हैं और उसकी याद में रोटी तोड़ते हैं तो ये हमें मौका मुहैया करती है कि हम उसकी बातनी झलक देख सकें। हालेलुया। बातनी झलक, माफोकल फितरत, कुदरत की झलक देख सकें। ये हमें क्या करती है? मौका फराहम करती है जो किसी और तरह से मुमकिन नहीं है। और फिर ये मकाम जहां पर हम रोटी तोड़ते हैं, ये प्रस्तिश का मकाम है। हालेलुया। क्या मकाम है? प्रस्तिश का मुकाम है, यानी दुआ करने का मुकाम, जहां पर हम क्या करते हैं? दुआ करते। ऐसी जगह जहां पर हम रूहानी तौर पर तरक्की करते और अपने खुदावंद की कदर और कीमत को जानते हैं। प्रस्तिश का यही मतलब है, दुआ। आज का जो चौथा लंगर है वो क्या है? दुआ करने में मशगूल। दुआ करने में मशगूल रहे। दुआ क्या है? शाबाश, वेरी गुड। खुदा से बातें करना और अपने रिश्ते को मजबूत करना जी, अपनी मनाजातें पहुंचाना, पुकारना, उसकी हजूरी में क्या करना? फरियाद करना, इल्तिजाएं करना, मांगना, मनाजातें करना। क्या शागिर्द इब्तिदाई कलीसिया यही करती थी? जी। आज आपको प्रस्तिश की हकीकी मायने और हकीकी प्रस्तिश का पता चलेगा कि ये चौथा लंगर हमारे लिए क्या मुहैया करता है। दुआ मांगना ठीक है, बातें करना भी ठीक है, इल्तिजाएं करना ठीक है, जो कुछ आपने कहा सब ठीक है, लेकिन याद रखें महज दुआ यही नहीं है। हम सीखेंगे मिलकर किताब मुकद्दस में दुआ एक इबादत है। क्या है? दुआ एक इबादत है। दुआ क्या है? इबादत है। इबादत है जिसमें हर वो तरीका शामिल है जो इंसानी रूह खुदा तक रसाई के लिए इस्तेमाल
करती है खुदा तक पहुंचने के लिए हर वो तरीका जो इंसानी रूह क्या करती है, इस्तेमाल करती है। जिसमें खुदा की तमजीद करना, क्या करना, खुदा की तमजीद, खुदा की तमजीद करना, अपने गुनाहों का एतराफ करना। दुआ च असीं खाली मंगते रहने हैं, कभी अपने गुनाहों का इकरार किया, एतराफ किया? दुआ में ये भी है। और जब कलीसिया जमा होती थी तो वो महज मांगते ही नहीं थे, बल्कि खुदा की तमजीद करते, अपनी गलती अपने गुनाह का इतराफ करते और खुदा की हम्द करते। क्या करना? खुदा की तमजीद, हम्द करना, इल्तिजा करना, खुदा के लिए अपनी कीमती चीजों को निशावर करना। ये प्रस्तुत है, ये दुआ है। मेरे चीजों, ये खुदा से रिफाकत रखने, गहरी रिफाकत रखने का एक जरिया है दुआ। वो गहरी रिफाकत में चले जाते थे जब वो इकट्ठे होते और दुआ में मशगूल हो जाते थे। और यही एक मसीही की क्या है? इबादत है। खुदा से रिफाकत इंसान की रूह का अजीम तरीन मुकम्मल अमल है। वो दुआ नहीं है जित खुदा ना होए। वो दुआ नहीं है जित खुदा दे नाल तुहाडी गहरी रिफाकत ना होए। और इस सारे अमल का महरक खुदा है, आमीन। आप नहीं है। इसको तहरीक देने वाला कौन है? उसका रूह, कौन है? खुदा है, पाक रूह है। और इंसान इसलिए दुआ करता है क्योंकि पहले खुदा ने उसके दिल को छुआ है। बाइबल मुकद्दस में दुआ एक जबली फेल नहीं है, जिसको कहते हैं ना पैदाइशी, फितरती, कुदरती अमल नहीं, बल्कि इसकी तहरीक रूह और सच्चाई से होती है। यूहन्ना 4:24 आयत, 4:24, ये रूह तहरीक देता है, सच्चाई तहरीक देती है। खुदा रूह है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से और प्रस्ती। जरूर है कि उसके परस्तार क्या करें? रूह और सच्चाई से रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, प्रस्तुत करें, उसकी इबादत करें, उसकी तमजीद करें, उसकी हम्द करें, उसके नाम को इज्जत दें, उसके नाम को जलाल दें, रूह से और सच्चाई से। जब तक रूह आपके अंदर नहीं है कैसे आपको यह तहरीक मिल सकती है? और जब तक आप रूह से पैदा नहीं हो जाते कैसे आपको यह तहरीक मिल सकती है? यह तहरीक नए सिरे से पैदा होने से, यानी रूह से पैदा होने, सच्चाई से पैदा होने से यह तहरीक मिलती है कि हम रूह से और सच्चाई से उसकी इबादत करें। जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, रूह से पैदा नहीं हुए, वो कभी भी रूह से और सच्चाई से अपने खुदा की प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसीलिए सारी दुआओं का जवाब भी नहीं मिलता, क्योंकि रूह से और सच्चाई से दुआएं होती नहीं है। दुआ के मुतालिक बाइबल मुकद्दस की तालीम खुदा की जात पर जोर देती है और इस पर कि इंसान खुदा के साथ निजात और अहद के रिश्ते में मुंसलिक रहे। आमीन। समझ आ रही है गल दी? जी। अगर आप महफूज होना चाहते हैं, ये चौथा लंगर बड़ा अहम है, सारे ही लंगर अहम है, लेकिन इस दुआ का मतलब है, प्रस्तुत का मतलब है कि आप खुदा के साथ क्या रहे? मजबूत हो जी, उसके रिश्ते में मजबूत हो जाए, तो कायम रहे। मुंसलिक रहे, जुड़े रहे, कायम रहे और इस रिश्ते के फराइज और हुकूक पर भी कायम रहें। समझ आ रही है? खाली जुड़े ही नहीं रहना,
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਨਾ और फराइज और भी पूरे करने ने हैं। मियां बीवी आपस में रिश्ते में जुड़े होते हैं ना, जब एक दूसरे के फराइज और हकूक पूरे नहीं होते तो फिर क्या होता है? हैं? की हुंदा है? लड़ाइयां पढ़ाइयां बड़ा याद है तुहानू। तो मियां बीवी के रिश्ते में तो होते हैं, लेकिन हकीकत में एक दूसरे के एहतराम में नहीं होते, एक दूसरे की इज्जत में नहीं होते, एक दूसरे के हकूक को पूरा नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के फर्ज को अंजाम नहीं दे रहे होते, और यह रिश्ता कमजोर रिश्ता होता है, किसी वक्त भी टूट सकता है। और जब तक इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं, फर्ज और उसके हकूक का एहतराम करते हुए उनको क्या करें? ये प्रस्तश है, ये इबादत है, ये दुआ है। मेरे अजीजों, ऐसी जगह जहां पर क्या करते हैं हम? रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं, रूहानी तौर पर क्या करते हैं? तरक्की। और अपने खुदावंद की कदर कीमत जान जाते हैं। क्या जानते हैं? अपने खुदावंद की कदरों कीमत। कदर कीमत प्रस्तुत का यही मतलब है, अपने शिकस्ता अल्फाज में ये कहने के काबिल होना, मेरा खुदावंद मेरे लिए क्या है कि मैं इस जाने में उसे क्या दे सकता हूं। कुछ दे सकते हैं? नहीं। हाँ, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते। इसलिए याद रखें, हमारा खुदावंद हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या है? बहुत कीमती है। कोई ताजर ईरानी कालीन बेचा करता था। एक खुदा का बंदा उसके पास गया और एक छोटा कालीन था। उसने उससे कहा कि भाई ये कालीन मुझे क्या कर दें? फरोख्त कर दें, मुझे दे दें। और जब उसने उसकी कीमत दरियाफ्त की, उसने कहा कि जी ये जो कालीन है ये मुझे क्या करें? दे दें। तो ताजर ने क्या कहा? ये फरोख्त के लिए, बेचने के लिए नहीं है। उसने उसकी कीमत क्या लगाई? उसने कहा जी मैं आपको 5,000 रुपए इसके दूंगा। क्या? नहीं जी। फिर उसने कहा 10,000 रुपए। ये पुरानी बात है, उस वक्त 1,000 रुपए जो लाखों करोड़ों के बराबर होते थे। क्या दूंगा? 10,000। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। उसने कहा 50,000 रुपए फरोख्त कर दे इसे। उसने कहा मैं किसी कीमत पर भी इसे नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेच रहा था? इतनी कीमत मिल रही थी जी। उसने कहा ये मेरे बाप ने मुझे दिया और मेरे बाप को मेरे दादा ने दिया। उन्होंने ये ताकीद की थी कि इसे किसी कीमत पर भी ना बेचना। क्या करना? ये मुझे बहुत अजीज है, क्योंकि ये मेरे बाप दादा की निशानी है। तो क्या हमारे लिए यीशु इतना ही अजीज है, इतना ही कीमती है क्या हम किसी कीमत पर भी यीशु को बेचने के लिए, यीशु को देने के लिए तैयार नहीं? हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं। यीशु मसीह मुझे अजीज है, क्या आपको भी इतना ही अजीज है? जी, क्योंकि उसने मुझसे क्या किया है? मोहब्बत रखी और मेरे लिए ऐसी अपनी जान दे दी। ये दिखाने के लिए मैं उसे अपनी जान से भी क्या करता हूं? अजीज रखता हूं। मैं किसी कीमत पर भी हर कीमत अदा करने के लिए
तैयार हूं। मेरे अज़ीज़ों, ये कहता हूं, कह सकता हूं, सुनिए मेरी बात को, कि मैं उसे अपने मां बाप, बहन भाई और बीवी बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। करता। क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है? क्या ये मेरे दिल की आवाज है? सोचिए। हाँ जी, मेरे दिल की आवाज है कि हम इतना प्यार करते हैं। और नहीं बोलना किसी, क्यों? हम लम्हा बलम्हा, जगह ब जगह उसका इनकार करते रहते हैं, उसकी तजलील करते रहते हैं। ये प्रस्तश नहीं है। आइए लूका 7 बाब 37 से 38 आयत और फिर 47 में आयत। जो हवाला जात मैं बताया करता हूं वही पढ़ा कीजिए। 7 बाब लूका 7 बाब 37 38 आयत, 37 से 38 और फिर 47 में आयत। तो देखो एक बदचलन औरत जो उस सुनिए गौर से, हर एक इस हवाले को गौर से सुने। तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, तो देखो एक बदचलन औरत जो शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने ये बैठा जान है। करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है। संगे मरमर के इतरदान में अतर लाई संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई, और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी। उसके पांव के पास, कहां पर? कहां पर? क्या करने लगी? आंसुओं से भिगोने लगी आंसुओं से पांव। उसके क्या भिगोने लगी? उसके पांव उसके पांव भिगो रही है अपने आंसुओं से, और अपने सर के बालों से, और अपने सर के बालों से उसके पांव पूंछ रही है, साफ कर रही है, और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर अतर और डाला। उसके पांव बहुत चूमे और उस पर अतर डाला। उस पर वो कीमती इतर डाला। ये प्रस्तश है, ये इबादत है, ये तमजीद है, ये रिस्पेक्ट है। ये औरत कहां की थी? उसी शहर की। सुनिए मेरी बात को। फरीसी शमौन ने यीशु को अपने घर में दावत दी खाने की। उसके शागिर्द भी साथ थे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है। क्या इस औरत को किसी ने दावत दी? जी, किसी ने बुलाया? क्या ये दावत खाने के लिए इस घर में आई थी? नो। लिखा है ये जानकर। ध्यान में रखिए इस बात को। यस, ये जान करके जानकर कि वो इस घर में खाना खाने बैठा है, शहर से आई, किसी ने दावत नहीं दी, किसी ने नहीं बुलाया, और ना ही ये दावत खाने के लिए, खाना खाने के लिए आई, लेकिन वो जान गई कि यीशु यहाँ पर है, इस जगह पर है। वो जान गई कि मेरे दुखों का मदावा, मेरे गुनाहों का मदावा, मेरे आंसुओं की कीमत, मेरी बदकारी की कीमत, मुझे पाक साफ करने वाला, मुझे मेरी बदी, मेरे गुनाहों से निजात देने वाला, मोहब्बतकारी से बचाने वाला जो मौजूद है,
मुझे इज्जत बहाल करने वाला, मेरी रिस्पेक्ट को बहाल करने वाला इस घर में मौजूद है। वो आंसुओं से उसके पांव भिगो रही है। उसके आंसू वो कुछ कह रहे हैं जो वो जबान से नहीं कह रही। उसके आंसू गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। दुनिया उससे नफरत करती है, उसको बदकार जानती है, उससे दूर रहती है, और वो जानते हैं कि ये अच्छी औरत नहीं है। लेकिन वो पीछे से आती है और क्या करती है? उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी। उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कहां से उसने ये पता लगाया? क्या उसको किसी ने तालीम दी, सिखाया किसी ने, कोई खुशखबरी सुनाई? उसके अंदर की आंखें, उसके दिल की आंखें रोशन हो गई। मेरा निजात दहिंदा, मेरा शाफी, मुझे बचाने वाला, मुझे गुनाहों से छुड़ाने वाला, मुझे इब्लीस के कब्जे से छुड़ाने वाला, बदकारी की, ज़नाकारी की बदरू से छुड़ाने वाला, मेरी इज्जत को बहाल करने वाला फरीसी के घर में बैठा हुआ है। मैं चाहती हूं ताकि अपनी शिफा को, अपनी जिंदगी को पालूं। हालेलुया। मेरे जो उसकी मोहब्बत बेसाख्ता और प्रस्तश हकीकी थी। क्या थी? बेसाख्ता, बनावटी नहीं थी। साड़ी मोहब्बत भी बनावटी होंदी है, दिखावे दी, है ना, ऐसा ही। लेकिन ये प्रस्तश कर रही है, पूजा कर रही है। हकीकी प्रस्तश इसको कहते हैं। और उसने, मेरे सो बेशक इस आदमी ने बड़ा पैसा रुपया खर्च किया, लेकिन इस औरत ने कोई इस तरह की ज़ियाफत नहीं की, लेकिन दिल से खुदावन की मदाह हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिस फरीसी ने दावत की, सरमाया खर्च किया, रुपया खर्च किया, पैसे खर्च किए, अच्छा खाना, अच्छी दावत की, वो यीशु को पहचान ना सका, न जान सका। वो यीशु को न जान सका जिसको मैंने अपने घर में बुलाया है। ये मेरे गुनाहों की माफी के लिए भी मुझे निजात दे सकता है, लेकिन वो बेखबर है। उसे पता ही नहीं है कि मैंने किसको अपने घर में बुलाया, किसको दावत दी। वो क्या कहता है? उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, एतराज, कि अगर ये शख्स नबी होता एतराज, तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी ओह। औरत है, क्योंकि बदचलन है। अगर ये शख्स नबी होता तो क्या करता? जान जाता, जानता जो उसे छूती है। छूती है वो कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन, ओ बदचलन है। वो नहीं जान सका यीशु को। अगर वो जान जाता तो वो भी यीशु के कदमों में जाता, गिर जाता और गिड़गिड़ा कर माफी मांगता। इस बहन की तरह, इस औरत की तरह, इस खातून की तरह। आज कितने यीशु के साथ रहते
यीशु के पास रहते, यीशु की दावतें करते, लेकिन यीशु को जानते नहीं है, फिर भी गुनाहों में मर रहे, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे और झूठी प्रसंग, झूठी इबादतें, झूठी सताइश कर रहे, झूठी दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि गुनाहों में मर रहे। दुआ करने में मशगूल रहे। ये दुआ है, ये प्रस्तश है, रूह और सच्चाई वाली प्रस्तश। औरत ने आंसू, वो आंसुओं के जरिए यीशु को बता रही है, खुदावंद मैं गुनाहगार औरत हूं, मेरे गुनाहों का इलाज तेरे पास है, मैं इकरार करती हूं, आज मैं तेरे कदमों में गिरी हूं, मुझे माफ कर, मेरी बेचैनी को दूर कर, मेरी परेशानी को दूर कर, मुझे पाक साफ कर दे, ताकि मैं तेरी नजर में मकबूल ठहरूं। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग यीशु के कदमों में गिर जा, उसकी हकीकी तमजीद कर। तू दुखों में चूर है, तूफान तुझे घेरे हुए हैं, बीमारियां तुझे घेरे हुए हैं, परेशानियां हैं, गुनाहों में मर रहे हो, आ जाओ, यीशु बैठा है, हालेलुया, मौजूद है, उसकी हजूरी में आ जाओ, दिलो। हालेलुया। तुम्हारे हर मसले का हल उसके पास, तुम्हारे हर गुनाह का इलाज उसके पास। यही पर है। ये प्रस्तुत कर रहे थे वो, उसने पैर धो दिए, बालों से पूंछ दिए, फिर की कीता, उसके पांव, फिर की कीता जी, उसके पांव बहुत चूमे, उसके पांव बहुत चूमे। ये मोहब्बत का क्या है? निशान, मोहब्बत का क्या है? इजहार है। और फिर क्या किया? और उन पर इत्र डाला, उन पर इत्र डाला। क्या किया? ये आम सा इत्र था, वो वहां से जो बाजार में बेचते हैं वो लेकर आ गई। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं था, कीमती था। कैसा था? कीमती इत्र था, कैसा था? कीमती इत्र था, कैसा था? कीमती इत्र था। कीमती इत्र, ये प्रस्तुत है। कीमती से कीमती चीजों को निशावर कर दिया, अपनी जान को यीशु के कदमों पर निशावर कर दिया। जैसी चंदेली लभदे रहने केड़ा घटिया ते छोटा नोट है। मैं हुण भी अपनी जेब चो 50 रुपए का नोट कट के तुहानू विखा सकना है, जेड़ा चंदा पाया है, कोई नहीं लेता उसको। देखना चाहते हैं आप? मेरी जेब में पड़ा हुआ है जी, दिखाऊं जी? नहीं दिखाएं? चलो फिर किसी दिन दिखाऊंगा। पड़ा है, और भी फटे हुए नोट बहुत पड़े हैं मेरे पास। ये कदरों कीमत है, ये यीशु के साथ प्यार है, ये प्रस्तुत है, ये औरत बदचलन है, बदकार है, नफरत करते हैं लोग, लेकिन फिर भी यीशु से क्या कर रही है? अपनी मोहब्बत का इजहार इस प्रस्तुत पूजा के जरिए कर रही है, पूजा कर रही है। इसको प्रस्तुत कहते हैं, इसको दुआ कहते हैं, इसको तमजीद कहते हैं, इसको मोहब्बत करना कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शमौन के घर में नजात है, लेकिन वो पहचान, शमौन के घर में जिंदगी है, पहचान नहीं सका, हालांकि वो उसने बड़ा रुपया खर्च किया था। उल्टा वो इतराज करता है। मेरे सिजो, हम क्या देखते हैं बाइबल मुकद्दस में? 47वीं आयत पढ़िए। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, इतराज कर रहा है, लेकिन यीशु का जवाब सुनिए। यीशु ने एक वहां पर उससे तमसील कही, एक बात कही कि शमौन इधर आ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने 2 कर्जदारों की मिसाल दी। एक के कितने थे? 500 दिनार, 500 थे, और दूसरे के 50। 50।
जी। तो यीशु ने कहा और उसने दोनों को माफ कर दिया। शमौन, कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, जिसके 500 माफ हुए या जिसके 50 माफ हुए? जिसके ज्यादा माफ हुए। उसने कहा खुदावन जिसके ज्यादा माफ हुए। यीशु ने कहा तूने ठीक फैसला किया है। और 47 आयत में इसका फैसला सुनिए क्या है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ ये रिजल्ट निकल रहा है कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। इसकी प्रस्तुत का, इसकी मोहब्बत का, इसकी तमजीद का, इसके गुनाहों का इकरार का, इसके आंसुओं का, इसके बालों से पांव को पूछने का, पांव को चूमने का, कीर्ति इधर निशावर करने का रिजल्ट देखिए कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। बहुत थे, बेशुमार थे, कोई तादाद नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बहुत थे, माफ हो गए। हालेलुया! ये औरत पाक साफ हो गई, अब इसे कोई गुनाहगार नहीं कहेगा। ये प्रस्तुत है, ऐसी प्रस्तुत करते थे। इसके कितने गुनाह माफ हुए? बहुत। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत। क्योंकि इसने क्या किया? इसने क्या किया? बहुत मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत दिखाई। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। थोड़ी मोहब्बत करता है। थोड़ी मोहब्बत है कि जी फटे हुए नोट चंदे च, दागा वाले पान दे दागा वाले नोट चंदे च, जिन्हें ते मेहंदी रखी होंगी है वो पैसे चंदे च। ये मोहब्बत है, ये प्रस्तुत है, ये तमजीद है, ये खुदा के साथ उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं आप, ये उसकी हिफाजत में बंधे हुए हैं। मत कीजिए ऐसी मोहब्बत, क्योंकि इसका कोई सिला मिलने वाला नहीं है। इस औरत को देखिए, क्योंकि ये यीशु को जान गई, पहचान गई गहरे तौर पर। लेकिन वो लोग जिहड़े इंज दा काम करते भी बाद भी आउंदे ने, वो अजे तक यीशु नूं उस शमौन वांगू नहीं जान सके और दूसरे नूं गुनाहगार ही समझते हैं। उन्होंने इल्जाम तराशी करते रहते हैं, ऐ शमौन वांगू इबादत आके। खतरनाक बात है, क्योंकि उन्होंने इन्ने क गुनाह माफ होए ने, उन्होंने कीते ही इन्ने क ने, ते मोहब्बत भी इन्नी की करते ने, प्रस्तुत भी इन्नी की करते ने, दुआ भी इन्नी की करते ने, तमजीद भी इन्नी की, गीत भी इन्ने कोई। ये लंगर नहीं है जो आप डाल रहे हो। एक कुंडी है जिस कछु कुमा आएगा, हाँ? ते मिलेगा कख भी नहीं हो। इसके जो बहुत थे क्या हो गए? माफ। क्या हो गए? माफ हो गए। क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो क्या करता है? थोड़ी मोहब्बत करता है। प्रस्तुत, दुआ, ये चीजें खुदा के साथ आपकी मोहब्बत को भी ज़ाहिर करती हैं कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। जान लिया जे आज आप यीशु को कितना जानते हैं, यीशु की गहराई को कितना जानते हैं, ये भी आपको इस मोहब्बत के जरिए पता चलता है, जैसी मोहब्बत आप दिखा रहे या कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है 48वीं आयत में? और उस औरत से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। जा सलामत चली जा। सलामती उसके पास आ गई, गुनाहों की माफी आ गई, बेचैनी, परेशानी, टेंशन खत्म, दूर चली गई। वो तूफान जो उसके खिलाफ उठते थे, आवेशे जो उसके खिलाफ उठते थे, मुंह जो उसके खिलाफ खुलते थे, आज सारे बंद हो गए, क्योंकि ये
बन गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये इबादत है, ये दुआ है, ये चौथा लंगर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इसने कैसी मोहब्बत की। इसके बरक्स इस औरत की बातनी आंखें क्या हो गई? खुल गई, इस क्या हो गई? खुल गई। खुल गई। एक और बहन के बारे में हम पढ़ते हैं, 12 बाब उसकी पहली 3 आयात। यूहन्ना, सुनिए, ये कलाम सिर्फ बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी है। वो भाई भी था शमौन, याद रखें जी। हाँ जी, फिर जी। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, बैतनिया में आया, जहां लाजर था। यहाँ कौन था? लाजर था। लाजर को कब्र से यीशु ने क्या किया था? निकाला था जी। जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था, जिंदा किया था। और क्या लिखा है आगे? वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार वहां किया। उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया। यहां भी खाना तैयार हुआ है और वहां भी खाना तैयार। याद रखें इन बातों को, वहां भी खाना तैयार हुआ है। जहां भी एक औरत आती है जो क्या है? बदचलन, बदकार है, लेकिन निजात पाकर, पाकीज़गी लेकर, गुनाहों की माफी लेकर, सलामती लेकर, खुदा की बंदी बनकर यहां से जाती है जी। और मार्था खिदमत करती, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। मार्था खिदमत करती थी और लाजर उनमें से था जो खाना खाने बैठे थे। और अब देखें यहां पर, फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालिस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला। लेकर यीशु के हालेलुया, हालेलुया। उसने भी अपना कीमती इतर यीशु के पांव पांव पर पर डाला और इस बहन ने भी अपना इतर यीशु के। कितनी कीमत थी? बेशकीमत, कोई बेशकीमत। ये प्रस्तुष है, ये तमजीद है, ये रिस्पेक्ट है, ये मोहब्बत है। क्योंकि मरियम, मार्था, लाजर की बहनें यीशु को क्या करती थी? जानती थी। मरियम के भाई को यीशु ने कब्र से जिंदा निकाला था। यीशु की कद्र कीमत को मरियम जानती थी, उसका भाई जानता था, उसकी बहन जानती थी। इसलिए कीमती से कीमती चीजें उसके कदमों में निशावर करने से भी वो गुरेज नहीं करती थी। इसको प्रस्तुष कहते हैं, हकीकी प्रस्तुष। साढ़े लिए यीशु ने कुछ कीता नहीं कीता है? कीता है। की कीता है ये मेरे जी? गुनाहों से निजात है। उस औरत दे गुनाह माफ होए, इस औरत दे गुनाह माफ होए। कीमती चीजां यीशु दे पैरां च, अपने वाल यीशु दे सिर, यीशु दे पैरां च। कितनी मोहब्बत, कितनी इज्जत। क्योंकि प्रस्तुष, रिफाकत आपको गहरे तौर पर यीशु को जानने का मौका देती है, उसकी कदर कीमत को जानने का मौका देती है। कितने लोग आज भी यीशु की कदर कीमत को जानने से कासिर हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस औरत ने भी, मरियम ने कीमती इतर, आधा सेर के करीब था, आधा सेर था जो यीशु के पांव पर उंडेल दिया। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जेब में क्या ढूंढते हैं जब हदिये की बारी आती है? की लाभ ने अपने पर्स चों जी, हाँ जी, कीमती नोट नूं जरा थोड़ा जा साइड ते कर दिन्ने आ, मोहब्बत है। अब वो खुदावंद यीशु के साथ एक जिंदा और नया तल्लक रखती है। केहो जा? जिंदा और नया जिंदा और नया ताल्लुक जिंदा भी थे, पुरानी चीजें जाती रही, अब वो सब नई हो गई। नहीं हो गई ते साड़ियां पुरानियां अजे तक नहीं निकलियां अंदरों, नवियां होनियां ते बड़ी दूर दी गल है। ओही अजे तक लई फिरने इसका तल्लक जिंदा खुदा के साथ जुड़ गया, क्योंकि ये खुद भी जिंदा हो गई, वो बहन भी जिंदा हो गई मेरे जिससे वो पहले बिल्कुल वाकिफ ना थी। अब यीशु मसीह के पांव पर नहायत कीमती इत्र डालकर, जिसकी खुशबू से तमाम घर महक जाता है, इसकी प्रस्तश कर रही है, इसकी इबादत कर रही है। जब हम उसे अपने बातन में काम करते हुए देखते हैं तो हम उसकी एक नए अंदाज में प्रस्तश करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नए और जिंदा अंदाज में, मुर्दा अंदाज में नहीं। हालेलुया। 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 पौलुस रसूल बड़े मौजज़ात का मालिक, आसमान पर भी वो चला गया, लेकिन जब वो खुदा से दुआ मांगता है ना तो वो क्या कहता है? फिलिपियों का खत 3 बाब उसकी 10-11 आयत पढ़िए। 3 बाब 10-11 आयत हम इख्तिताम की तरफ पढ़ रहे हैं जी, जल्दी से पढ़ दीजिए। बहुत मौज से उसके वसीले खुदा ने किए, आसमान पर तीसरे आसमान तक वो चला गया, लेकिन अब क्या कहता है? और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत और को उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने और को उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। आमीन। वो ये दुआ नहीं मांग रहा खुदावंद मुझे और मौजज़े दे, असं यही मांगने खुदावंद और मौजज़े दे, खुदावंद और शिफा दे, खुदावंद और बुदरुआं नूं कड्ढण दी ताकत दे, खुदावंद मैं एक बारी फिर आसमान ते तेरा नजारा वेख के आवां। वो ये नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है? मुर्दों में से जी उठे, मैं और तुझे जानूं, मैं और तेरी कुदरत को जानूं, तेरे जी उठने की कुदरत को जानूं, किसी तरह मुर्दों में से जी उठने की कुदरत तक पहुंचूं। मुर्दों जो जिंदा होना आसान गल नहीं है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा यीशु ही कर सकता है। वो यीशु को और जानने के लिए दुआ मांगता है और गहरे तौर पर इस ताल्लुक को कायम रखने की दुआ मांगता है और गहराई में जाने की दुआ मांगता है और गहरी मोहब्बत की दुआ मांगता है और ज्यादा उसकी तमजीद, उसकी प्रस्तश, उसकी सताइश करने की दुआ मांगता है कि मैं और ज्यादा उसको जानूं। हालेलुया। जब जान जाते हैं फिर ही ऐसी प्रस्तश होती है, वरना नहीं होती। फिर उतली होती है दिखावे दी। कैसी होती है? दिखावे की। हाँ, दिखावे दी खुदा नू भी पसंद नहीं। दूसरी बातों की बजाय वो यीशु को जानना ज्यादा चाहता है। मेरे से एक और प्रस्तश का नजारा हमें मुकाशफा की किताब में मिलता है, 5 बाब उसकी 11 से 14 है। 5:11 से 14 है मुकाशफा। और देखें यहां पर प्रस्तश, जब मैंने निगाह की जी, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों को
और बुजुर्गों के गिर्दा गिर्द बहुत से फरिश्तों की और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द फरिश्तों की बहुत सारे फरिश्तों की हालेलुया जी आवाज सुनी आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। और वो बुलंद आवाज से कहते और थे वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और ही इज्जत कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद इज्जत और तमजीद के लायक है और कोई नहीं। हालेलुया। ये तमजीद के लायक है, इसकी तमजीद करना वाजिब है, और कोई नहीं, ना आसमान पर और ना जमीन पर। ये प्रस्तश है, ये इबादत है। हालेलुया हालेलुया। ऐसी तमजीद करें। और इत्थे लाखां करोड़ां फरिश्ते आसमान दे मुकद्दसीन इबादत करन दे ने, प्रस्तश करन दे ने, दुआ करन। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ सर झुका के क्या कर रहे हैं कि हम तमजीद, लेकिन खुदा चाहता है आप ये लंगर अपनी जिंदगी में रखें, आपकी जिंदगी में महफूज हो जाए, आपके खानदान में महफूज हो जाए, आपके बच्चे में महफूज हो जाए, आपका घर में महफूज हो जाए, आपका मुल्क में महफूज हो जाए, आपका मोहल्ला, आपका खानदान महफूज हो जाए। खुदा ये चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है, सब मुकद्दसों समेत इफिसियों के खत में 3 बाब की 18वीं आयत, सब मुकद्दसों समेत मालूम कर सकें, जान सकें कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, मुकद्दसों के साथ, सारे मुकद्दसों के साथ, सब मुकद्दसों समेत, कितने, सब मुकद्दसों समेत, सारे मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सकूं बखूबी मालूम कर सकें कि उसकी चौड़ाई कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और लंबाई और ऊंचाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सकूं मसीह की उस मोहब्बत को जान सकें जो जानने से बाहर है, जो जानने से भी बाहर है, ताकि खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो, ताकि खुदा की सारी मामूरी तक क्या हो जाओ, मामूर हो। जो सब मुकद्दसों समेत इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम उसकी मोहब्बत और मकसद को तन्हा नहीं समझ सकते। हमें तमाम मुकद्दसों की मदद की जरूरत है। मोहब्बत ज्यादा बड़े पैमाने पर उस वक्त जाहिर होती है जब हम सब एक खानदान बन जाते हैं। उस वक्त क्या होती है, जब कलीसिया क्या बन जाती है, एक खानदान। गलतियों के खाते में लिखा है, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गैर कौम वाला, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, वो सब एक, सब एक। गलतियों 3 बाब की 26 से 28वीं आयत को पढ़ लीजिए। सब क्या हो गए, एक खानदान। इब्तदाई कलीसिया में जितनों ने बपतिस्मा लिया, जितनों ने यीशु को कबूल किया, जितनों ने कलाम को कबूल किया, 4 लंगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा ने उन्हें मुहैया कर दिया। एक तालीम पाने में, और फिर दूसरा रिफाकत, तीसरा रोटी तोड़ने में, रोटी तोड़ना, और चौथा दुआ करने में, दुआ यानी प्रस्तश, हकीकी प्रस्तश करने में मशगूल रहे। जब ये आप मशगूल रहेंगे, एक खानदान हो जाएंगे, तो आपकी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलना। फिर तुसी बाबियां कोल नहीं नसोगे। बाबियां कोल उदों ही नसने आ जदों असीं यीशु दी ताकत नूं, उहदी कुदरत नूं ओनू नहीं जानते, उहदी प्रस्तश नहीं करते। ए लंगर साडी जिंदगी च नहीं हुंदे। फिर असीं बाबियां नूं यीशु नालों बहुत वड्डा ताकतवर समझने कि ए बाबा यीशु नालों भी ज्यादा पावर वाला।
अब मज़ार वाला यीशु नाल भी ज्यादा पावर वाला है, क्योंकि आप यीशु की कुदरत को छोड़ते नहीं। ये औरत शहर से आकर निजात शिफा ले गई, जिसके घर में निजात है वो वैसे ही रह गया और ऐसी भी हिंदी ना रह जाइए, क्योंकि लिखा है इधर उधर से लोग आकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन खुदा के फरजांद बाहर। बाहर आ जाएंगे। अपने सरों को झुकाइए, अपने सरों को झुकाइए। 4 लंगर अपनी जिंदगी में ले लीजिए। हर एक बड़ा छोटा, बहन भाई, बच्चा बुजुर्ग, क्योंकि आप कलीसिया हैं, आप ईमानदार हैं, आप खुदा परस्त हैं। खुदा चाहता है कि आप इस तरह उसकी परस्तिश करें, इस तरह उससे मोहब्बत करें, इस तरह उसके नाम को जलाल दें, इस तरह उसकी इज्जत करें, इस तरह उसकी तमजीद करें, तालीम को और ज्यादा ले सकूं। दुआ कीजिए। कलाम की जो मुझे मजबूत जैसा कि जो है आपको बताया गया, दुआ ईमान में बढ़ाती है, खुदा के साथ गहरी रफ़ाक़त, तमजीद, वो रफ़ाक़त अपने गुनाहों का खुदा एतराफ़ चाहता करना, है, वो मेरी जिंदगी तमजीद में करना, आए। हम ऐ करना, खुदाम, सताइश करना, ये रफ़ाक़त सारा के कुछ साथ इबादत हमारा में है। रिश्ता आप ऐसा मजबूत कर होता सकते हैं, जाता है। आप ऐसा कर ऐ सकते हैं। खुदाम, बुलंद और आवाज के ज्यादा साथ दुआ तुझ में करें, ज़ोरावर होते सब जाते दुआ हैं। कीजिए। ऐ खुदा, खुदावंद आप सबको तोड़ने में, बरकत दे। दुआ करने में